Hello everyone, welcome back to my channel. We were going with LT grade preparation series and we were in the poetry section. We were doing Ode to the West Wind by P.B. Shelley. We have done first two cantos of the poetry and remaining three cantos, that is third, fourth and fifth, that we are going to cover in this section. Okay, so let's start with the explanation. Okay. Poet is saying, thou who didst waken from his summer dreams the blue Mediterranean, where he lay lulled by the coils of his crystalline stream. Here poet is saying, thou किसके लिए बोल रहे हैं वो? वेस्ट विंड के लिए. who didst waken, जिसने जगाया. किसको जगाया? didst waken, किसको जगाया? ब्लू मेडिटेरियन सी को जिसने जगाया. मीन्स वेस्ट विंड में मेडिटेरियन सी है, उसमें भी डिस्टर्बेंस क्रिएट की, हलचल पैदा की. फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स, वो समर ड्रीम में सोया हुआ था, तुमने जा कर के उस मेडिटेरियन सी को जगाया. और कैसे सोया हुआ था? वेयर ही ले लल्ड मीन्स सोने, किसी को सुलाना, नींद में थपकी देकर सुलाना. लल्ड मेडिटेरियन सी, लल्ड बाय द कॉइल्स ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम, जो उसी मेडिटेरियन सी की जो क्रिस्टलाइन क्लियर जो स्ट्रीम है, क्रिस्टलाइन क्लियर मीन्स क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्लियर स्ट्रीम्स जो हैं, पानी की धाराएं जो हैं, उसी में कॉइल हुआ, उसी में लपटा हुआ सोया हुआ था. ओके, दिस इज़ अ फाइन इमेजरी क्रिएटेड ओवर हियर. नेक्स्ट what he does, beside a pumic isle in Bay's Bay, where the Mediterranean Sea was laying asleep, beside the pumic isle. pumic isle means ये एक तरह के, ये ऐसा एक आइसल है, मीन्स ऐसी एक लैंड है जहाँ पे क्या कहते हैं, जो कि प्यूमिक रॉक से बनी. प्यूमिक रॉक क्या होते हैं? वॉल्केनो जो होते हैं ना, उन वॉल्केनिक रॉक्स से, एक तरह से वॉल्केनिक सॉइल या रॉक कह सकते हैं हम. वॉल्केनिक सॉइल. ओके, वॉल्केनो जो फटते हैं तो वो सॉइल जो ऐसी होती है, तो वो वॉल्केनिक एजल है वहाँ पे इन बेस एक प्लेस है नेपल्स में. नेपल्स की जो पहाड़ियाँ हैं. ओके, ये सब हटाओ. नेपल्स में क्या, नॉर्दर्न बे के नॉर्दर्न साइड में नेपल्स जो है, उसके नॉर्दर्न साइड में जो गल्फ़ है एक, वहाँ पे ये प्लेस है. ओके, so that Mediterranean Sea was laying asleep beside a pumic isle. pumic island था, वहाँ पे सोया हुआ था. This is not pronounced at isle, this is pronounced at isle. Okay, we just, S is silent, I was pronouncing it in a wrong way. This is isle. Okay. And saw in sleep old places, palaces and towers. और वहाँ पे जो सोया हुआ था मेडिटेरियन सी, वहाँ पे क्या देख रहा था? ओल्ड पैलेसेस, पुराने पैलेसेस मीन्स महल, पुराने जो पैलेसेस थे, और टावर्स थे बड़े बड़े, उनको देख रहा था. मीन्स इन स्लीप ही वॉज ड्रीमिंग लाइक दिस. क्वेरिंग विद द वेव्स इंटेंसियर डे. क्वेरिंग मीन्स काँप रहा था. क्वेरिंग मीन्स जब समुद्र एक तरह से हलचल करता है, उसे कह दिया गया क्वेरिंग विद द वेव्स के जिस ऐसा डे जिसमें वेव्स हाई होती हैं, वेव्स इंटेंस होती हैं, उस डे में मतलब उसका सी का वर्णन कर रहा है कि उस टाइम पे समुद्र इस तरह से क्वेयर कर रहा था. ओके, दिस इज़ द इमेजरी क्रिएटेड फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ द सी. ऑल ओवरग्रोन विद एज्योर मॉसेस, दैट ओवर देयर व्हाट सी वॉज ऑल ओवरग्रोन. सी के अंदर का जो सीन कैसा था, मतलब वहाँ पे प्यूमिक आइसल्स जहाँ पे थे, वहाँ पे जहाँ पे सी ड्रीम कर रहा था, वहाँ पे कैसा सीन था? ऑल ओवर ग्रोन, वहाँ पे पूरी जगह उगे हुए थे. क्या? एज्योर मीन्स एक ब्राइट ग्रीन और ब्लू कलर की जो एल्गी होती है, काई जैसी होती है. एज्योर मीन्स ब्लू, यू कैन सी अ ब्राइट ब्लू कलर. ओके, यहाँ मोजेस के एक एल्गी, काई, फंगस जैसे होते हैं, ग्रीन सी घास होती है, वो थोड़ा ब्लू शाइन भी देती है, जैसे काई सी हो जाती है ना, तो फंगस होते हैं. दैट इज़ एज्योर, मॉसेस एंड फ्लावर, और फ्लावर्स भी थे वहाँ पे. सो स्वीट, इतने स्वीट थे, इतना अच्छा लग रहा था उसको देखकर. दैट द सेंस फेंट्स पिक्चरिंग दैम,
कि सेंसेस हमारी जो इंद्रियां हैं वो बेहोश हो जाती है उसको पिक्चर करते वक्त. आई कॉन्ट पिक्चर दैम. पोइट इज सेइंग आई एम अनेबल टू पिक्चर दैम बिकॉज माई सेंसेस आर फेंटिंग just because I saw those beautiful sceneries. Okay. Next what he says, thou for whose path, thou अब फिर वेस्ट विंड को बोल रहे हैं thou for whose path, जिसको रास्ता देने के लिए the Atlantic level powers, Atlantic level powers में अटलांटिक सी की जो पावर्स हैं वो उन्होंने cleaves themselves into chess, उन्होंने अपने आप को क्लेव मतलब डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. ओके, क्लेव देमसेल्फ इनटू चेस, उन्होंने अपने आप को डिवाइड कर दिया और चेस में इसमें एक रास्ता क्रिएट कर दिया. ये जो रास्ता होता है बीच का, यहाँ से वेस्ट विंड पास हो सके, उसको कहते हैं चेस. ओके, वाइल फॉर बिलो, और वहाँ पे उस मेडिटेरियन ओशन में नीचे और क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही. द सी ब्लूम्स मतलब सी समुद्र जो है नीचे ब्लूम कर रहा था, खिला हुआ था. एंड ओजी वुड विच वियर, और वहाँ पे क्या थी, ओजी वुड मीन्स इसमें से ओस झड़ रही होती है, ऐसी ओजी वुड्स थी. मीन्स अब ये ना समुद्र के अंदर का जो सीन है उसको पेंट कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कैसा था. वहाँ पे नीचे समुद्र के अंदर क्या था, ओजी वुड्स थी. विच वियर, जिन पे लगे हुए थे. विच वियर द सैपलेस फॉइलेज ऑफ द ओशन. सैपलेस फॉइलेज मीन्स एक समुद्र के जो प्लांट्स होते हैं उनको सैपलेस फॉइलेज बोले जाते हैं ऑफ द ओशन. नोन दाई वॉइस एंड सडनली ग्रू ग्रे विथ फियर, उन्होंने तुम्हारी आवाज़ को पहचाना. वो जब वेस्ट विंड आई तो दो सैपलेस फॉइलेजेस नो देयर वॉइस, नो दाई वॉइस, तुम्हारी आवाज़ को पहचाना. वेस्ट विंड आ गई है. एंड सडनली ग्रो ग्रे विथ फियर, और डर के मारे ग्रे पड़ गए वो सारे के सारे. एंड ट्रम्बल एंड डिस्पॉइल देमसेल्फ, और कांप करके वो सारे झड़ गए. जब वेस्ट विंड आती है तो सूखे पत्ते झड़ जाते हैं. दैट एक्टिविटी इज शोइंग ओवर हियर. नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, ओ हियर अगेन द पोएट इज इम्प्लोरिंग टू द वेस्ट विंड. ओ हियर, सुनो वेस्ट विंड. इफ़ आई वर अ डेड लीफ, अगर मैं एक डेड लीफ हूँ, सूखा पत्ता हूँ. दाउ माइटिएस्ट बियर, तुम मुझे उठाओ, तुम माइटी हो, पावरफुल हो. माइटिएस्ट बियर मी. ओके. इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड, अगर मैं एक स्विफ्ट मीन्स तेज़ी से चलने वाला क्लाउड हूँ. टू फ्लाई विद दी अ वेव, टू पेंट बीनीथ दाई पावर एंड शेयर, अगर मैं एक क्लाउड हूँ या फिर एक वेव हूँ, एक लहर हूँ जो कि तुम्हारी पावर के नीचे मैं बिखरा हुआ हूँ. शेयर मीन्स बिखरा हुआ हूँ. शेयर द इम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ, तुम क्या करो, अगर मैं क्लाउड हूँ, वेव हूँ, लीफ हूँ, then you should share the impulse of thy strength. अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी सी मुझको भी दे दो. अब तुम्हारी जो स्ट्रेंथ की जो इम्पल्स है, इम्पल्स एक छोटी सी पल्स है, जो छोटी सी इम्पल्स मुझे भी दे दो अपनी ताकत की. ओनली लेस फ्री देन दाउ ओ अनकंट्रोलेबल. ओनली लेस फ्री मीन्स यू आर, आई एम जस्ट लेस फ्री, यू आर मोर फ्री, आई एम लेस फ्री. ओ दाउ, ओ अनकंट्रोलेबल, यू आर, अब वेस्ट विंड को कह रहे हैं यू आर अनकंट्रोलेबल, यू कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. ओके. इफ़ इवन आई वर इन माई बॉयहुड एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग ओवर हेवन, अगर मैं अपने बचपन के ईयर्स में होता, बॉयहुड में होता, एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग ओवर द हेवन, तब मैं क्या बन जाता, तुम्हारा साथी, कॉमरेड बन सकता था. वंडरिंग ओवर द हेवन, तुम आसमान में जो वंडर कर रही हूँ मैं भी उसी तरह से झूमता फिरता. अब मैं उस तरह से नहीं कर सकता हूँ. ओके, बिकॉज आई एम लेस फ्री. एज देन वेन दाउ आउटस्ट्रिप, एज देन जैसे तब मैं करता था. when to outstrip the ski speed, scared seemed a vision. And then कह रहे हैं तब के दिन याद करके कह रहे हैं when to outstrip thy skiing speed, तुम्हारी जो स्कीइंग स्पीड है, स्कीइंग स्पीड मतलब आकाश में जो चीरती हुई जो स्पीड है, उसको मैं आउटस्ट्रिप कर देता था. मुझे ऐसा लगता था कि मैं हवा से भी तेज चल रहा हूँ. तो आउटस्ट्रिप द स्कीइंग स्पीड. स्केयर्स, अब मैं क्या हूँ, स्केयर, डर लगता है मुझे वो सब सोच करके. सीम्ड अ विज़न, मुझे ऐसा लगता है दैट वाज अ विज़न आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन, मुझे लगता है ये विज़न है, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम पे उसकी एज ऐसी हो चुकी है दैट ही इज़ वेरी
less powerful, means just he has become dull, poet has become dull. So he, as thou with thee in prayers in my sore need, sorry, as thus with thee in prayers in my sore need, और फिर और तब इसलिए विद दी इन प्रेयर्स इन माई सॉर नीड, अब मैं अपनी सॉर नीड में हूँ। सॉर नीड मतलब कि मतलब प्योर नीड में हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तीव्र आवश्यकता है, दैट इज़ सॉर नीड। आई एम इन माई सॉर नीड। बी इन प्रेयर, मैं तुमको प्रेयर कर रहा हूँ। ओ लिफ्ट मी एज द वेव, मुझे एक वेव की तरह लिफ्ट करो, मुझे एक वेव की तरह उठा लो। अ लीफ, एक पत्ती की तरह उठा लो। ए क्लाउड की तरह उठा लो। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, नाउ आई हैव फॉलन अपॉन द थॉर्न्स ऑफ, आई हैव फॉलन अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, मतलब मैं जीवन में जो कांटे हैं, जीवन में जो विपत्तियां हैं, उन पे जाके गिर पड़ा हूँ। आई ब्लीड, आई एम ब्लीडिंग, मीन्स आई एम हर्ट, इंजॉर्ड बाय द अनफॉर्चून्स मिसफॉर्चून्स ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स अभी जो है वो उसकी लाइफ क्या है, थॉर्न से भरी हुई, कांटों से भरी हुई है। So I am bleeding. He is heavily injured by the hurdles of the life. So he is praying the west wind to lift him as a wave, as a leaf, and as a cloud. A heavy weight of hours has changed. एक बहुत ही समय का बहुत ही भारी पहलू आकर के समय का जो बहुत ही भारी समय चल रहा है मेरा, आई एम चेंड, मैं उसमें फंस गया हूँ, इस समय के पहलू में मैं चेंड अप हो गया हूँ। एंड बोर्ड, और झुक गया हूँ, वक्त के आगे मेरी ताकत नहीं चल रही है। वन टू लाइक दी टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड, जो कि मैं कैसा था, तुम्हारी तरह था। टेमलेस मीन्स अनकंट्रोलेबल, टेम मतलब किसी को जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। स्विफ्ट बहुत ही स्पीडी था, तेज था। प्राउड, और बहुत ही गर्व महसूस करता था अपने ऊपर। व्हाट ही इज सेइंग, मेक मी दाई लायर। in the last canto poet is saying make me thy lyre, मुझे अपना वीणा बना लो। लायर इज एक तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है लायर। मेक मी thy lyre even as the forest is, हालांकि फॉरेस्ट है। what if my leaves are falling like its own, फॉरेस्ट तो है ही, उसकी लीव तो गिर ही रही हैं। what, और मेरी लीव भी गिर रही हैं, तो क्या हुआ अगर यदि मेरी लीव भी इसी तरह से गिर रही हैं अपने आप। The tumult of thy mighty harmonies will take, the tumult of thy mighty harmonies will take both from a deep eternal tone. What the poet is saying, make me thy lyre, मुझे अपना एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना लो। What if the forest is, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि फॉरेस्ट भी है, उसको भी तुमने अपना लायर बनाया हुआ है, तुम उसकी भी लीव्स को उड़ा रही हो। You also, my leaves are also, even the forest is, what if my leaves are falling like its own, मेरी भी लीव्स, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी भी लीव्स तो इसी तरह से गिर रही हैं, मेरी भी जीवन क्षण क्षण सूखता जा रहा है। The tumult of thy mighty harmonies, तुम्हारी जो ये म्यूज़िकल में जो हारमोनीज़ निकल रही हैं, जो सुर निकल रहे हैं, उसकी जो tumult है, tumult एक म्यूज़िक चलता है तो उसका जो शोर होता है वो माइटी है। will take from both a deep autumnal tone, हम दोनों में से, मीन्स फॉरेस्ट में से और मेरे अंदर में से भी एक डीप ऑटमनल टोन, ऑटम की टोन निकालेगा। ओके। स्वीट दो इन सैडनेस, वो स्वीट होगी जो ऑटमनल टोन हम में से निकलेगी, दैट विल बी अ स्वीट टोन दो वी आर सैड। बी दाउ स्पिरिट फायर्स माई स्पिरिट, अब वो क्या कह रहे हैं वेस्ट विंड को, तुम स्पिरिट जो कि फायर्स है, बहुत ही आक्रामक हो, माई स्पिरिट मेरी स्पिरिट बन जाओ। बी दाउ मी, तुम मैं बन जाओ। ओके। इम्पैटुअस, इम्पैटुअस मीन्स रेस्टलेस, तो एक से एक छोड़कर दूसरा काम करते रहना लगातार, इम्पैटुअस। ओके। ड्राइव माई डेड थाट्स ओवर द यूनिवर्स, मेरे जो डेड थाट्स हैं, जो पुराने सड़े गले से थाट्स हैं, इस यूनिवर्स से भगा दो। लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ, जैसे विदर्ड पुराने सड़े गले लीव्स हटा दिए जाते हैं जल्दी लाने के लिए, क्विकन करने के लिए, न्यू बर्थ नए प्लांट्स लाने के लिए
पुराने लीव्स को झाड़ दिया जाता है। पौधे क्या करते हैं, पुरानी लीव्स गिरा करके नए पत्ते लाने और नए पत्ते लाते हैं उसमें। तो इन सिमिलर वे यू ऑल्सो डू द सेम थिंग विद योर टिमल्टियस हारमोनी। ओके, एंड बाय द इंकेंटेशन ऑफ दिस वर्स, और जो तुम्हारा वर्स है, जो तुम विंड जो वेस्ट विंड का जो सॉन्ग है, उसके इंकेंटेशन क्या होता है, मंत्रोच्चार करना, उसको बार बार रिपीट करने से। और ये जो वर्स है तुम्हारा, वर्स मतलब एक जो तुम्हारी पोइट्री है, जो सॉन्ग ऑफ द वेस्ट विंड है, उसको बार बार रिपीट करके तुम मेरे अंदर से भी विदर्डनेस, जो ओल्ड एज है, डेड थॉट्स है, उसको हटा दो। और जैसे कि लीव्स, नई लीव्स आती हैं पुरानी जाने पर, उसी तरह से मेरे अंदर भी रीजेनरेशन के लिए एक पावर डाल दो। ओके, स्कैटर एज फ्रॉम एन unextinguished hearth, ashes and spark my words among the mankind। अब यहाँ पे पोइट मैसेज दे रहे हैं, स्कैटर, इस वर्ड्स के थ्रू क्या करो, तुम फैला दो चारों तरफ, स्कैटर करो। जैसे कि यहाँ पे एक सिमिली, जैसे कि अनएक्सटिंग्विश्ड, जो ना बुझा हुआ, जो जलता हुआ हार्थ होता है, भट्टी होती है, उससे एशेस छोटे छोटे से राख के कण और स्पार्क्स भी निकलते हैं। उसी तरह से माई वर्ड्स, मेरे वर्ड्स को भी स्कैटर कर दो, अमॉन्ग मैनकाइंड, पूरी दुनिया में फैला दो। बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकेंड अर्थ, मेरी लिप्स से, मेरे ही होठों से, मेरे जो ये शब्द हैं, टू अनअवेकेंड अर्थ, ये जो पृथ्वी है ये अनअवेकेंड है, सोई हुई है, उस वहाँ पे ये सारे वर्ड्स फैला दो। द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, क्या बन जाओ तुम, मेरे इन होठों से, मेरे जो ये वर्ड्स, होठों मतलब है उसके, पोइट के लिप्स से, पोइट के मुंह से जो ये वर्ड्स निकल रहा है, ये पोइट्री जो निकल रही है, ये पूरी दुनिया में फैला दो। द ट्रम्पेट ऑफ प्रोएसी, इसको क्या बना दो, ट्रम्पेट मतलब एक तरह से घोषणा करना, ट्रम्पेट। प्रोफेसी, भविष्य की घोषणा कर दो। क्या घोषणा कर, प्रोफेसी मतलब फ्यूचर के बारे में बताओ। क्या बताओ फ्यूचर के बारे में, ओ विंड इफ़ विंटर्स कम, अगर विंटर आती है, ये मैसेज दे रहा है फाइनली। कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, अगर विंटर आती है तो क्या बसंत ऋतु पीछे रहेगी, दैट इज़ ऑल्सो डेफिनेटली गोइंग टू कम। सो वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द डलनेस and coolness of the fortune. If it is there, then the spring will also definitely come in one's life. So I hope you enjoyed the poetry. Thank you. We'll meet in the next poetry.